नमस्कार। प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाए में मैं स्माइली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे अपने उन सभी दर्शकों का जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को इतना ज़्यादा प्यार दिया है। यदि आपके पास हमारे लिए कुछ सजेशंस हैं और वो टॉपिक्स, वो प्रॉब्लम्स जिन पर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं, प्रोग्राम्स लेकर आएं, प्लीज़ हमें ज़रूर डीएम कीजिए ताकि उन सब के ऊपर भी हम आप सभी के लिए प्रोग्राम्स बनाते रहें। सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया है। और यदि आप भी नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं, जो इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दर्शकों, नवरात्रों का पावन अवसर है, वो दिन, साल के वो दिन जिसमें हमें एहसास होता है कि कुदरत कितनी खूबसूरत है, कि ईश्वर हमारे संग, माता रानी हमारे संग विराजमान है, हमारी उन सभी मुसीबतों का हल करने के लिए जिनसे हम काफ़ी देर से परेशान होते हैं। लेकिन इन नवरात्रों में किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं, वो सभी ग्रह, वो सभी 9 ग्रह जिनके ऊपर हमारा जन्म और मरण डिपेंड करता है, वो अगर हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे किसी के लिए शनि प्रॉब्लमैटिक है, शुक्र है, राहु है, केतु है, उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है इन नवरात्रों में, और क्या क्या उपाय हैं जो नवरात्रों में हम करके खुद को सेटल कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स का हल कर सकते हैं, वो सब आज हम इस एपिसोड के द्वारा हम सभी के फेवरेट श्री उमेश कुमार जोशी जी से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रोग्राम में उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। उमेश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, जय माता की। जय माता की सुनाइए जी। उमेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका हमारे दर्शकों की तरफ से थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप इतनी कीमती जानकारी हमारे लिए लेकर आते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आज नवरात्रों का क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे हमारी जिंदगी में। जी बिल्कुल स्माइली जी। नवरात्रों का मीनिंग है कि किसी चीज की उत्पत्ति अगर आप लेना चाहते हो तो नवरात्रे, किसी चीज का संहार करवाना चाहते हो तो नवरात्रे। क्योंकि जो दुर्गा माता जी हैं वो समझ लीजिए कि उत्पत्ति के कारक और संहार के कारक हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और घर में शांति और व्यापार में, इनकम में बढ़ोतरी चाहते हो तो उसकी उत्पत्ति के कारक माँ दुर्गा जी। कहते हैं जगत जननी माँ दुर्गा जी। तो एक्टिविटी जो भी अगर गुड सिस्टम की लेनी हो तो दुर्गा माता जी की आराधना से। उसी आराधना के द्वारा आप संहार का मीनिंग मैंने यूज किया, जैसे दुख, दरिद्रता, कष्ट, बीमारी, शत्रु, आलस्य या मल्टी प्रॉब्लम, वही पार्ट हमको मीन्स पॉजिटिविटी और वही पार्ट हमको संहार करवाने के लिए बढ़िया रहता है कि जितनी हम दुर्गा माता जी की आराधना, जो वस्तुएं माँ दुर्गा जी को अति प्रसन्न है, वो श्रद्धा भाव से अगर उनको भेंट करते हैं नवरात्रों में तो काफी पर्सन को लाभ मिलता है। प्रैक्टिकली उसमें मैं भी आ रहा हूँ कि नवरात्रों में एक चार सा चढ़ जाता है कि नवरात्रे आ गए, तो सबसे पहले किसी चीज का हमने कोई सामान परचेज करना, उससे पहले अगर मन में एक पॉजिटिविटी ही फील कर ले, वो सबसे बड़ा एक भोग प्रसाद है माँ दुर्गा जी के लिए। कोई भी दिन त्योहार अगर आता है, फॉर्मेलिटी को साइड पे रख के अगर मन से उसको हम दिल से एक्टिवेट किसी चीज को करते हैं तो सबसे पहले कलयुग में परमात्मा उसी भोग प्रसाद को ही हमसे मांगता है कि बस दिल से आप मेरे को मान लो, तो वहीं पे सारा कुछ है जी। तो जो चीज इस वीडियो के द्वारा सभी को बता रहा हूँ कि आपको ऐसे फायदा होगा, ऐसे कष्ट से छुटकारा मिलेगा, तो सबसे पहले उसका फल तो मैंने लिया हुआ है जी। बिल्कुल। तो इसलिए कि पहले नवरात्रे से लेके माँ दुर्गा जी की कोई अष्टमी को मनाते हैं, कोई नवमी को मनाते हैं, तो इन दिनों में जितनी श्रद्धा भाव से हम किसी कर्म को करेंगे तो माँ दुर्गा अवश्य पर्सन की उसकी श्रद्धा के हिसाब से उसको फल अवश्य देंगे जी। उमेश जी, जैसे अब किसी के ग्रह बहुत खराब हैं, राहु देव ले लीजिए, शनि देव ले लीजिए, मंगल देव ले लीजिए, इन ग्रहों को इन खास दिनों में पवित्र दिन माने जाते हैं साल के सबसे, तो क्या कुछ स्पेशल रेमेडीज करके, कुछ स्पेशल कोई पाठ करके, कोई हवन करके क्या इन ग्रहों को भी ठीक किया जा सकता है बर्थ चार्ट के हिसाब से? आजकल लोगों में सुख की कमी ज्यादा देखी गई है। बहुत रियर पर्सन हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो आके अपने लाइफ को गुड वे में बताते हैं, किसी ना किसी तरह की, किसी को फाइनेंस की, किसी को हेल्थ की, किसी को फ्यूचर की, किसी को बिजनेस की, किसी को बच्चों के रिलेटेड, मींस जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए हमारे पास आते हैं जी।
तो प्रॉब्लम्स को, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर हम इन नवरात्रों में उस प्लेनेट के रिगार्डिंग कोई चीज को परचेज करके पूरे श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा जी को भेंट करें, उस ग्रह के रिलेटेड पूजा पाठ मंत्र उच्चारण या हवन यज्ञ माँ दुर्गा जी के आगे रिप्रेजेंट करें, अपने श्रद्धा भाव रखें, तो उस कारक तत्व के द्वारा भी हमको फायदा मिलता है। जैसे किसी ने फाइनेंस को लेके चलना है कि मेरे में पैसे की कमी चल रही है, पैसा नहीं आ रहा, तो दुर्गा माता जी के जो स्वरूप हैं उसमें सभी देवी आते हैं जी। उसमें माँ कालका जी कष्ट को दूर करने वाले, राहु देव और शनि देव जी के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए माँ कालका जी का काले रंग का वर्ण। तो अगर किसी ने सुख को बढ़ाना है तो माँ दुर्गा जी का वो स्वरूप जिसको हम माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं। तो किसी के माइंड में समझ लो बच्चों में ज्ञान की कमी चल रही है, बच्चों को ज्ञान देना है, तो माँ दुर्गा जी का, माँ सरस्वती माता जी का स्वरूप, मीन्स जितने माँ दुर्गा जी के स्वरूप, उस स्वरूप को अगर फ्रंट पे रख के हम कोई कर्म करते हैं तो नेचुरली उस चीज का फायदा हमको मिलता है। अगर किसी ने अपने शत्रुओं को मीन्स शांत करना है, बीमारियों को शांत करना है, कष्टों को शांत करना है, तो नवरात्रों में माँ दुर्गा जी के साथ साथ माँ कालका जी का, माँ महाकाली जी का जितना वो पाठ पूजा मंत्र उच्चारण, जो मैं अब ठीक एक उपाय बताऊंगा, अगर वो माँ कालका जी के आगे वो करेंगे तो नेचुरली उनको उस चीज में फायदा मिलेगा। कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, किसी बीमारी का कोई कष्ट नहीं टूट रहा है, कोई ऐसे पर्सन भी है कि वो प्रॉपर मृत्युशैया पे पड़े हुए हैं, लोग कहते हैं कि या ये ठीक हो जाए या इनका बस आर पार वाला हो जाए, ये लगभग ऐसे कष्टों में ये नवरात्रे आ रहे हैं ये परोपकारी साबित होता है जी। तो जिन पर्सन्स को मान लीजिए शत्रु डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, परेशानी है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो माँ दुर्गा जी को नवरात्रों में एक तो उन्होंने एक अनार, सिंपल बढ़िया सा पीस अनार का, फ्रेश अनार माँ दुर्गा जी को पहले नवरात्रे से लेके 9वीं तक एक अनार डेली चढ़ाना है। अगर वो सुबह चढ़ाना शुरू करें तो सुबह ही चढ़ाना है, अगर शाम को चढ़ाना शुरू करें तो शाम को ही चढ़ाना है। डेली एक अनार उन्होंने हाथ में पकड़ के अपने मन में विश मांग के माँ दुर्गा जी को चढ़ाना है जी। और साथ में चाहे किसी भी मंदिर में माँ कालका जी की भी आराधना करनी ही करनी है। अगर वो पर्सन मान लीजिए जिसके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, कोई दरिद्रता है, परेशानी है, कष्ट है, शत्रु है, मीन्स जो भी उसको परेशानी, मीन्स उसने किसी चीज का संहार करना है, संहार के लिए मैंने बोला माँ दुर्गा जी का कालका जी का स्वरूप जी, ठीक है जी। पहले नवरात्रे से लेके अखीरले नवरात्रे तक एक पानी वाला ब्राउन जटा वाला नारियल, जो अक्सर हम मंदिर में चढ़ाते हैं, घर के मंदिर में भी रखते हैं, वो नारियल, ब्राउन नारियल पानी वाला जटा वाला लेना है, उसके ऊपर 3 बार मोली को लपेटना है और लाल रोली से ओम बनाना उन्होंने नारियल के ऊपर, और मन में विश मांग के माँ कालका जी के चरणों में चढ़ाना है। ये सबसे सटीक रेमेडीज है। और जो भी उनके शत्रु, कष्ट, परेशानी उनको सता रही है तो माँ कालका जी के आगे विश मांग के माँ कालका जी के चरणों में चढ़ा दें। तो फर्स्ट डे से ही पर्सन रिलीफ महसूस करता है, उसको ऐसे लगेगा कि मेरी आज बॉडी से कोई भार उतर गया। मीन्स नवरात्रों में माँ दुर्गा जी की हुई ऐसी आराधनाएं पर्सन को काफी लंबे समय तक पॉजिटिविटी देते हैं। उनको पता है कि किसी बच्चे को कष्ट है तो ये स्पेशल डे करते हैं। इन दिनों में लोगों के भाव जागेंगे, लोग अपने शेड्यूल से थोड़ा सा चलती दुनिया में जो उनका शेड्यूल बना है ना, उससे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। तो ये अलग जोन जो त्योहार है पर्सन को चलती लाइफ से थोड़ा सा अलग रखते हैं और हम उन दिनों में अपने अलग से भाव पैदा करते हैं जी। एक बात का दर्शकों ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि जिस भी उपाय को आप करें, चाहे वो उमेश जी का बताया हुआ हो, चाहे कोई भी, उसके लिए उस उपाय को सच्चे दिल से करना बेहद ज़रूरी है, विश्वास रख के करना बेहद ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि आज किया कल हमें उसका रिजल्ट मिले, ऐसा नहीं होता। यदि बीमारी कई बार बहुत बड़ी हो, लंबी हो, ठीक होने में समय लेती है, दवाइयाँ भी उसी हिसाब से काम करती हैं। तो यहाँ पर भी यदि आप किसी चीज़ का हल ढूंढ रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सब्र रखें और साथ ही साथ विश्वास के साथ इस उपाय को करें। उमेश जी, ये जो आपने बताया कि जैसे नारियल का उपाय आपने बताया और अनार का उपाय जो बहुत ही लाभकारी साबित होगा और है भी, इस तरह से क्या कुंडली के हिसाब से बर्थ चार्ट देकर ये सब उपाय करने चाहिए या कोई भी कर सकता है, चाहे उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो?
बिल्कुल स्माइली जी, जी। ये उपाय कोई भी कर सकता है। जैसे मैंने अनार का उपाय बताया जी। तो उस अनार के उपाय को अगर वो श्रद्धा से करेंगे तो माँ दुर्गा जी अवश्य उसकी जो भी उसकी मनोकामना है, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे जी। और जो नारियल का उपाय है, ये मैं कितने वर्षों से ये उपाय अपने क्लाइंट्स को अपडेट करवाता हूँ जी। ये रेमेडीज मैं खुद भी करता हूँ। तो जो चीज मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे को फायदा मिल रहा है, तो क्यों ना मैं सभी को उस चीज का फायदा दिलाऊं। बिल्कुल। तो ये चीजें आप दिल से करोगे बढ़िया है। एक और साथ में पर्सन्स को, हम अपने क्लाइंट्स को जो वीडियो देख रहे हैं उनको एक और अपडेट देते हैं ताकि उनका फाइनेंस बढ़े। जी। तो नवरात्रों के दिनों में ही माँ दुर्गा जी के स्वरूप में माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें। तो जैसे ये आप लगा लो, दूध, कच्चा दूध हो गया, चीनी हो गई, मिश्री हो गई या हरी इलायची हो गई, कोई ऐसा भोग प्रसाद माँ दुर्गा जी और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करके मंदिर में चढ़ाना शुरू कर दें जी। चाहे श्री राधा कृष्ण जी के दरबार में चढ़ाएं, माँ दुर्गा जी को चढ़ाएं। जब माँ दुर्गा जी के चरणों में वो चीज चढ़ानी है तो दुर्गा माता जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी साथ में ध्यान करें। तो वो चीज चढ़ानी शुरू करें तो देखें कैसे उनके इस लाइफ में धन का प्रभाव बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये तो जो उमेश जी ने बताए हैं ये बहुत जनरल हल हैं जो कोई भी कर सकता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में, बर्थ चार्ट में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जैसे आप फाइनेंस से जूझ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, मांगलिक दोष है, पितृ दोष है, मंगल देव खराब हैं, राहु देव खराब हैं, शनि देव खराब है, सूर्य देव खराब हैं, इस तरह से कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी के लिए आपको अपनी पर्सनल प्रेडिक्शंस लेनी बेहद ज़रूरी है। वो सब प्रॉब्लम्स खतरे की घंटी होती हैं कि अब आपको ज़रूरी है अपनी कुंडली, अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से उन सभी चीज़ों का हल करवाना। तो यदि आप उमेश जी से पर्सनल प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। आप हमें YouTube के द्वारा भी अपना डेट ऑफ बर्थ मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन नंबर सेंड कर सकते हैं। हमारी टीम आपको खुद ब खुद संपर्क ज़रूर करेगी और वहाँ पर आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप हमारे एड्रेस पर विजिट भी कर सकते हैं। उसके लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आकर उमेश जी से मिलना है और अपनी जीवन की प्रॉब्लम्स को आसान करना है। तो फिलहाल लेते हैं आप सभी से इजाज़त। यदि आप के पास हमारे लिए कुछ सुझाव हैं तो हमें ज़रूर संपर्क कीजिएगा। फिलहाल उमेश जी से भी इजाज़त लेना चाहेंगे, जो ज्ञान का इतना सारा भंडार हम सबके लिए लेकर आते हैं और बेहद ही मनमोहक मुस्कान के साथ। चलिए उमेश जी, आपसे इजाज़त लेते हैं। फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और माँ भगवती एस्ट्रो एंड रिसर्च सेंटर पर विजिट करते रहिए। जय माता की। जय माता की।